Hello everyone, my name is Shunakshi Priya. You watch the channel Dream of Village Girl. आइए आज हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश सब्जेक्ट जो कि एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? तो सबसे पहले हम इंग्लिश के बारे में जानेंगे कि इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हम कह सकते हैं कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। दूसरी बात कि हम इंग्लिश में इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट को और इंग्लिश के मीनिंग को समझना होता है। तो वही बात है कि हमें इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट और उसके मीनिंग को समझना पड़ता है, तो हम इंग्लिश को समझते हैं। और इंग्लिश का इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ है। सबसे पहले इंग्लिश को पढ़ेंगे तो इंग्लिश को पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पे है। तो इंग्लिश का इम्पोर्टेंस अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इंग्लिश का इम्पोर्टेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। एग्जाम के जो है, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात, इंग्लिश का इम्पोर्टेंस जानना है तो आप अपने डेली लाइफ में देखिए। आप यदि एक चॉकलेट भी खरीदने जाते हैं तो उस चॉकलेट पे इंग्लिश में ही नाम लिखा होता है। तो इसलिए इंग्लिश को समझना, इंग्लिश को सीखना ये थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो आइए हम इंग्लिश में बात करेंगे। इंग्लिश को उसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। दूसरी बात कि इंग्लिश के सबसे पहले हम बेसिक को जानेंगे। इंग्लिश में हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। आज के एपिसोड में हम बेसिक इंग्लिश की बात करेंगे। सबसे पहले जानने का ये प्रयास करेंगे कि इंग्लिश, फादर ऑफ इंग्लिश किसको कहते हैं। आप अक्सर सुनते होइएगा कि फादर ऑफ इंग्लिश विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है, बट ऐसा नहीं है। फादर ऑफ इंग्लिश या फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश जेफरी चॉसर को कहा जाता है, और फादर ऑफ ड्रामा जो है वो विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश या फादर ऑफ इंग्लिश ये जेफरी चॉसर को कहते हैं, और फादर ऑफ ड्रामा विलियम शेक्सपियर को कहते हैं। दूसरी बात कि फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर किसको कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए फादर ऑफ ग्रामर किसको कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर। तो फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में दो लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा, जिसमें जो है जेसी नरफील्ड और एक लिंडले मूरे, ये दोनों को जो है फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहा जाता है। तो ये आप तीन बातें याद रखिएगा कि फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश या फादर ऑफ इंग्लिश जेफरी चॉसर को कहा जाता है, और फादर ऑफ ड्रामा ये विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। दूसरी बात, अब आते हैं हम इंग्लिश को पार्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ाई करते हैं, जिसमें एक ग्रामर का पोर्शन आता है। सबसे पहले इंग्लिश में ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ग्रामर में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो ग्रामर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप देख रहे हैं कि ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यदि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 को पूरे डिटेल से पढ़ लेते हैं तो आपका ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 कौन कौन सा है, तो ये हम आगे बात करेंगे। ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन होता है। इसी के अंतर्गत आप वॉइस, नरेशन ये सब पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं। तो ये हम आगे बात करेंगे। अभी आप इतना जानिए कि ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, और 8 को हम बारी बारी से नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वोकेबलरी का जो पोर्शन होता है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वोकेबलरी के पोर्शन में आपको एंटोनिम्स पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एंटोनिम्स। उसके बाद से जो है साइनोनिम्स पूछा जाता है। साइनोनिम्स के बाद देखा जाए तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। उसके बाद जो है इडियम फ्रेजेस पूछा जाता है। इडियम जो है फ्रेजेस।
आप देख सकते हैं कि वोकेबलरी के पोर्शन में आपको जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जाम आप देते हैं तो उसमें एंटो, साइनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस ये होते हैं। दूसरी बात अप्लाइड इंग्लिश की बात करती है, तो अप्लाइड इंग्लिश में जैसे आपके कॉम्प्रिहेंशन होता है, पैसेज दिया जाता है, क्लोज टेस्ट दिया जाता है, ये सब आपको अप्लाइड इंग्लिश में पढ़ना होता है। एक अलग से देखा तो स्पोकन इंग्लिश भी होता है और लिटरेचर का पेपर तो अलग होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इंग्लिश का कुछ बेसिक हुआ। अब जो है बेसिक इंग्लिश जानेंगे तो सबसे पहले बेसिक इंग्लिश होता क्या है ये जानना जरूरी होता है कि बेसिक इंग्लिश कहते किसको है। तो बेसिक इंग्लिश किसे कहते हैं? व्हाट इज द बेसिक इंग्लिश? कहता है बेसिक इंग्लिश इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल ब्रांचेज ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश के जितने भी ब्रांच होते हैं उसका जो बेस होता है, जो उसका फाउंडेशन होता है, जो उसका नींव होता है, वही जो है बेसिक इंग्लिश कहलाता है। तो ये रहा आपका बेसिक इंग्लिश। इसके आगे जो है हम अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर वोवेल कंसोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इसी में हम सेमी वोवेल के बारे में पढ़ेंगे और भी आगे करके सेंटेंस क्या होता है, वर्ड क्या होता है, लेटर्स क्या होते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। एक वर्ड आता है पैनोग्राम। क्या है? पैनोग्राम। ये पैनोग्राम होता क्या है? पैनोग्राम किसको कहते हैं? तो ये जो पैनोग्राम होता है ना, जैसे देखिए कहा जाता है कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें 26 लेटर्स आ जाते हैं। तो 26 लेटर ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें आ जाते हैं? तो वो 26 लेटर जो आ जाते हैं वो सेंटेंस होता है अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिस में आप 26 लेटर देख सकते हैं। आइए हम बात देखिए, जैसे लिखते हैं अ क्विक ब्राउन फॉक्स, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। देखिए दोस्तों, इसमें जो है अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इसमें जो है अल्फाबेट के टोटल 26 लेटर्स जो है इसमें आ जाते हैं। 26 लेटर्स जो है, ठीक है, लेटर इसमें जो है आ जाते हैं और ये 26 लेटर जो इसमें आ जाते हैं इसीलिए इसे पैनोग्राम कहा जाता है। आप इसे जो है पैनोग्राम कह सकते हैं। पैनोग्राम किसको कहा जाता है? तो जिसमें 26 लेटर्स जो आ जाते हैं जिस सेंटेंस में, उसे पैनोग्राम कहा जाता है। तो ये ऑल ओवर देखा जाए तो ये हमारा जो है एक इंग्लिश का बेसिक पार्ट था जो आप समझ गए हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बेसिक इंग्लिश को आगे बढ़ाते हुए अल्फ़ाबेट टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम सेंटेंस को, वर्ड को, लेटर को, ये सब चीज़ का हम आगे डिस्कशन करेंगे। अपना ख्याल रखिए।